तो स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। बिहार पुलिस का ये प्रैक्टिस सेट 11 है जो कि ज्ञान बिंदु के द्वारा तैयार किया गया है और ये जो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्या है? न्यू सिलेबस जो आपका दिया गया है उसके अकॉर्डिंग है। देखिए बहुत लड़का कमेंट कर रहे थे कि सर न्यू सिलेबस कर दिया, न्यू सिलेबस। तो न्यू सिलेबस में कुछ नहीं किया है और आपका जो 12th लेवल का एग्जाम होता था वो अब 10th लेवल का होगा। तो बोल सकते हैं कि आप उससे पहले की अपेक्षा अब कम आपका क्वेश्चन हार्ड रहेगा। और जो इसमें जो है सिर्फ जो है वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सा बढ़ाया है, कुछ नहीं किया है। टोटल जो है 10th और 9th का सिलेबस दे दिया, उसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उससे आपको घबराना नहीं है और इसको याद रखना है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का 2-3 क्वेश्चन आपको अधिक पूछा जाएगा और कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग ये जो न्यू अकॉर्डिंग जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टेस्ट हुआ है 11 नंबर वो हम एकदम देखेंगे और ये 8/7 को हुआ था। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और जो है हमने जो है बिहार पुलिस मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा आपको करवा दिया है और इसमें जो है वीडियो आपका आ जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके बीच ला रहे हैं, तो आपको एकदम जरूर देखना चाहिए। उससे आपको बहुत क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। जो भी अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके जुड़ के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के सेशन में जो है इंग्लिश से स्टार्ट हुआ। चलिए हम लोग इंग्लिश ही देख लेते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। चूज द यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में जो करना है इसका आप लोग को आंसर हम बता देते हैं। इंग्लिश तो उतना ठीक नहीं है लेकिन इंग्लिश देख लीजिए। देखिए यहाँ दिया है लेट अस गो। लेट अस गो क्या हो जाएगा? सेल वी। क्या हो जाएगा? सेल वी हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्तों क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ल्ड फास्ट, यानी कि वर्ल्ड फास्ट क्या होगा? तो इसका भी यहाँ पर फास्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिपोर्ट और अकाउंट इज एन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनफॉर्मेशनल वर्क। क्या हो जाएगा? इनफॉर्मेशनल वर्क। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश तक क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद जो है जब आपका क्वेश्चन आएगा तो हम आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन फॉर्मेट्स फॉर रिपोर्ट राइटन रीटिंग आर। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेथड भी और इंट्रोडक्शन भी, यानी ये दोनों हो जाएगा, बी एवं सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। चेंज द वर्ड स्ट्रेंथ इनटू मैन वर्ब। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा स्ट्रेन हेड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। चूज द मीनिंगफुल प्रेफिक्स डैश बैलेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम। क्या हो जाएगा? आई एम हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। द अप्रोप्रिएट ये पर दिया गया है, यहाँ पर अचीव बताना है कि इसका क्या हो जाएगा। तो ये इसका आंसर जो आपको ध्यान रखनी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है ना यहाँ पर दिया गया एसेंस। क्या दिया है? एटेंस दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से अब हिंदी को हम लोग देखते हैं। हिंदी देखिए क्या बोला गया। हर्ष शब्द का उपयुक्त विलोम का चयन करा। देखिए हिंदी भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिया गया, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखिए हर्ष का क्या होता है? जैसे यहाँ पर हो गया दुख, तो दुख मारिएगा। हर्ष का मतलब होता है खुशी। क्या होता है? खुशी। यहीं पर विषाद है, विषाद का मतलब होता है दुखी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन यहाँ पर दुख आपको नहीं मारना। हर्ष के मतलब खुशी, तो दुख नहीं मार देना। दुख का विलोम शब्द होता है सुख। क्या होता है? सुख होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अव्यय अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय आपको ध्यान रखना है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। क्रिया विशेषण हो गया और कई सारे के 4 प्रकार के टोटल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूरज निकला और पक्षी बोलने लगा, वाक्य में कौन सा समुच्च बोधक शब्द है? तो समुच्च बोधक शब्द इसमें कौन हो जाएगा? सूरज निकला और पक्षी जो है बोलने लगा। क्या हुआ? सूरज निकला और पक्षी बोलने लगा। तो यहाँ पर और का जो है ये पर समुद्रवाचक हो रहा है, यानी कि सूरज निकला और पक्षी बोलने लगा। तो यहाँ पर से और का जो है ये हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अविकारी शब्द कौन सा है? तो अविकारी शब्द कौन सा है? ये अव्यय शब्द है। कौन है? अव्यय शब्द। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अरे जड़ा इधर तो आ, वाक्य में कौन सा अव्यय है? इसमें जो है विस्म या दिबोधक अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से देखिए 2 क्वेश्चन और हिंदी का है। सिक्का बदल गया कहानी के लेखक हैं। सिक्का बदल गया कहानी के लेखक है कृष्णा सोबती। कौन है? कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेगिन कहानी का अन्य नाम क्या है? तो ग्रेगिन कहानी का अन्य नाम क्या है ये आपसे पूछा गया। ग्रेगिन कहानी का अन्य नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा रोज। क्या हो जाएगा? रोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज अब जो है आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। यहाँ से जो है आपका 70 क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे और यह जो है आपको पॉलिटी से क्वेश्चन स्टार्ट है और देखिएगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तैयार किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के 17 नंबर क्वेश्चन से।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सर्वप्रथम किसने संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। देखिए वयस्क मताधिकार की बात जो है ये 1937 में कहा था। कब कहा था? 1937 में कहा था। 37 से लेकर 38 तक में कहा था। और ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा और लोकसभा में से विधेयक मंजूरी कब मिली थी। यानी कि बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन विधेयक हुआ उसमें जो है राज्यसभा और लोकसभा से कब मंजूरी मिली। देखिए लोकसभा से तो मिला था 6 अगस्त को। कब मिला था? 6 अगस्त को। वहीं राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर 5 अगस्त में मिल गया था। और 9 जो है 9 अगस्त को किसने दिया था? राष्ट्रपति ने इस पर अपना मंजूरी दे दिया था। तो यहाँ पर से हो जाएगा 5 अगस्त और 6 अगस्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं। तो जनहित याचिका के जनक कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा पीएन भगवती। कौन माने जाते हैं? पीएन भगवती न्यायाधीश थे, तो यही माने जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से देख लीजिए कहाँ पर दिया गया है, जस्टिस पीएन भगवती ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और पीएन भगवती ने ये कब दिया था? तो 1980 के दशक में दिया था। तो यह भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई। तो राष्ट्रीय ध्वज एक प्रकार का क्या सम्मान जो करते हैं, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य कितना? अनुच्छेद 51 के क में है। कितना में? अनुच्छेद 51 के क में। और संविधान के भाग 4 के क में है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, जेबी वीटो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति ने किस राष्ट्रपति ने किया था। जेबी वीटो का प्रयोग जो है मात्र एक राष्ट्रपति ने किया है और उनका नाम क्या है? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 ईस्वी में जो है वीटो का प्रयोग किया था, जो कि डाक संशोधन से संबंधित था। और जो है जेबी वीटो का अर्थ क्या होता है? वीटो जो है लेटिन भाषा का शब्द है। यहाँ का है? लेटिन भाषा का शब्द है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी दिवस आपको पता है 10 जनवरी 1975 से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी 1975 के। और महाराष्ट्र के नागपुर से मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के संकल्प प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। तो प्रत्येक सदन द्वारा जो पारित होता है वो क्या होता है? तो उस सदन की कुल संख्या का बहुमत जो उपस्थित जितने भी हैं उसमें जो है 2/3 लगभग बहुमत होना चाहिए। तो यहाँ पर से देख लीजिए, उस सदन में की कुल संख्या का बहुमत एवं उपस्थिति व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो यहाँ पर से ये ही आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि आपको जो है कितना नंबर इस प्रैक्टिस सेट में आ पाया है। देखिए ये प्रैक्टिस सेट में अगर आप 50 से 60 नंबर भी ला लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा है, आपका रिजल्ट कन्फर्म है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक 60 से 50 से 55 से 60 के बीच लाते हैं नंबर तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अपने आप में एकदम ईमानदारी पूर्वक बढ़ती है। और ईमानदारी पूर्वक जितना नंबर आ रहा है वो आपको कमेंट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत संचित निधि में से राज्य को अनुदान सहायता दी जाती है। देखिए संचित निधि यहाँ पर दिया गया है। और एक होता है आकस्मिक निधि। क्या होता है? आकस्मिक निधि। तो देखिए संचित निधि की बात जो है 266 में है, वही जो आकस्मिक निधि है वो 267 में है। कितना में है? 267 में है। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि अनुदान की सहायता दिया जाता है अनुच्छेद 275 के द्वारा। कितना द्वारा? अनुच्छेद 275 के द्वारा। यही बात करें अनुच्छेद 280 और 81 जो है, इसमें जो है वित्त आयोग की चर्चा है। वित्त आयोग के जो है राज्यसभा में जो विवरण होगा उसके बारे में ये बताते हैं। तो ये भी यहाँ देखिएगा, राज्यसभा के अध्यक्ष हो गए और जो है उपस्थित मतलब कि बोल सकते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए। और इसमें कई चीज़ों का वर्णन होता है, जैसे कि आपका बोल सकते हैं कि अर्हताएँ क्या क्या होनी चाहिए वित्त आयोग के सदस्य की, तो वो सब चीज़ इसमें चर्चा दी गई है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। डाक पत्र के माध्यम से मताधिकार प्रयोग करने की सुविधा देना क्या कहलाता है। ये हम पोस्टल बैलेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टल बैलेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में दोनों ओर पशु है। तो भारत के राज्य चिन्ह में याद रखिएगा 4 जो है आपको क्या मिलेगा? बाघ मिलेगा। और आपको याद रखना है दाईं ओर जो क्या मिलेगा? दाईं ओर एक प्रकार का सांड बोलते हैं, सांड मिलता है। और जो बाईं ओर जो है घोड़ा मिलता है और हाथी मिलता है। क्या मिलता है? घोड़ा और हाथी भी मिलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो देख लीजिए, दाईं तरफ घोड़ा, दाईं तरफ घोड़ा नहीं, दाईं तरफ सांड, दाईं ओर घोड़ा नहीं, दाईं ओर घोड़ा नहीं, बाईं ओर घोड़ा, दाईं ओर हाथी, दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी।
सभी को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस फसल में सर्वाधिक तेल की मात्रा होती है? तो सर्वाधिक तेल की मात्रा सोयाबीन में होती है। किस में होती है? सोयाबीन में होती है। तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान देकर देखनी चाहिए, तभी आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ के ऊन उतारने के सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? तो ये जो है ना बसंत मौसम में इसका ऊन जो है हम लोग निकालते हैं। तो याद रखिएगा बसंत कब आता है? सर्दी के बाद आता है। सर्दी के बाद आता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वाष्पोत्सर्जन के लिए निम्नलिखित रचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? तो वाष्पोत्सर्जन जो किसमें होते हैं? पेड़ पौधे में होते हैं। तो याद रखिएगा पेड़ पौधे जो है अपने किसके द्वारा करते हैं? तो ये पत्ती के द्वारा करते हैं। तो पत्ती को हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का कार्य है जल और खनिज लवण का परिवहन करना पेड़ और पौधे में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं? वृद्धि मापने में करते हैं। और किसका वृद्धि? पेड़ और पौधे का वृद्धि नापने में। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? तो मानव जनित जब बोल दिया जीवोम का उदाहरण, तो वो क्या हो जाएगा? फसल भूमि। फसली भूमि जो है ये मानव द्वारा होता है। तो ये मानव भूमि का जीवोम है। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग होता है अपनी शरीर का। यानी कि सर्वप्रथम जब भूख लगता है तो सर्वप्रथम जो किया होता है ग्लाइकोजन को जो है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज के रूप में टूटता है। तो ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में जो है क्या होता है? वसा का पूर्ण पाचन होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म सिकोप मनुष्य में किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन डी की कमी के होता है बच्चों में। वयस्कों में क्या होता है? इसी की कमी से ये बोल सकते हैं रिकेट्स रोग होता है। और बच्चों में जो है ये बोल सकते हैं सूक्ष्म सिकोप रोग होता है। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। और जो विटामिन के क्या होता है? ये जो है ब्लड में थक्का बनाने में सहयोग करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और विटामिन सी को हम लोग एस्कर्बिक अम्ल भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर से ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोबिमियन ग्रंथि किसमें स्थित होता है? तो मायोबिमियन ग्रंथि जो याद रखिएगा आंख में स्थित होता है। किसमें होता है? आंख में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंख में एक भाग होता है कार्निया। क्या होता है? कार्निया। कार्निया जो आंख जब दान करते हैं किसी को, तो उसमें कार्निया वाला भाग को ही दान किया जाता है। एक होता है आइरिस। आइरिस जो क्या करता है? तो याद रखिएगा ये जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत पलक को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? श्वेत पलक क्या हो गया? टीबी। टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं? यक्षमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यक्षमा बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, श्वेत पलक बोलते हैं। तो ये सभी नाम जो है टीबी का है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये जीवाणु के कारण होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बिहार के निम्न में से किस स्थान पर सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है? तो सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है भागलपुर, बांका और नवादा में। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार के किस जिले में अभ्रक मूल मिट्टी पाई जाती है? तो अभ्रक मूल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो है कहाँ पर पाया जाता है? नवादा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गया में जो है इसका भंडारण है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक खनिज लौह खनिज नहीं है? यानी कि लोहा का खनिज नहीं है ये बोला गया। तो टीन जो है एक प्रकार का लौह खनिज नहीं है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है, टीन जो है लौह खनिज नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सूती वस्त्र का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? तो विश्व में जो है सबसे पहले सूती जो है ये हुआ था कहाँ पर? याद रखना है चीन में। कहाँ पर हुआ है? चीन में हुआ है। ऑप्शन नंबर टी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पिछले बार पूछ दिया है, जो आपका कैंसिल हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन को आपको एकदम जरूर देख के जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। तकनीक जीपीएस असत्य मिलान का चयन करें। देखिए यहाँ जो गलत मिलान हो जाएगा ये हो जाएगा गैलीलियो यूरोपियन यूनियन है, आइरियस जो है भारत है। तो यहाँ पर से आपका गलत इसमें पूछा जा रहा है। तो ये जो ग्लेनास है ना, ग्लेनास जो है चीन में नहीं है। तो यही आपका गलत हो गया। क्या हो गया? यही आपका गलत हो गया। ग्लेनास जो है चीन में नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिए क्या बोला गया। हासमान जनसंख्या का पिरामिड निम्न में से कैसा होता है? तो हासमान जनसंख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो नीचे की ओर संपूर्ण होता है और जो है शीर्ष सुंडाकार होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। नीचे की ओर जो है संकीर्ण यानी कि पतली होती है और ऊपर जो है ये शंकुआकार होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये हासमान जनसंख्या का पिरामिड है।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम दिया सिलाई कारखाने की स्थापना कब किया गया था? तो भारत में दिया सिलाई स्थापना 1921 में किया गया था। कब किया गया था? 1921 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पर किया था? तो याद रखिएगा गुजरात के अहमदाबाद में। कहां पर किया था? गुजरात के अहमदाबाद में किया था। तो ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए ये आपका हो गया पश्चिमी मध्य रेलवे। यहाँ पर पश्चिम है तो ये मध्य रेलवे हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं जबलपुर। क्या बोलते हैं? जबलपुर बोलते हैं। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। यहीं अगर पूर्वी मध्य रेलवे पूछता तो ये हो जाएगा आपका हाजीपुर। क्या हो जाएगा? हाजीपुर। ये आपका बिलासपुर जो है ये दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मुंबई जो है आपका पश्चिमी है, चर्च गेट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से ये सब चीज को ध्यान रखिएगा। अभी आपका कितना रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। कितना है? 18। तो ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आधुनिक पद्धति में व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुई थी? तो आधुनिक पद्धति में एकदम व्यवस्थित ढंग से जनगणना जो है स्वीडन में हुई थी, लेकिन सबसे अगर पहले पूछेगा तो वो अमेरिका में भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से पूछ रहा था तो वो स्वीडन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, वर्तमान में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों का राज्य है? ये कौन हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक गैस जिसको कि मिथाइल आइसोसानाइड का रासायनिक सूत्र कहते हैं, इसको बोलते हैं CH3NCO। क्या बोलते हैं? CH3NCO इसका फार्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का फार्मूला जो है कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जहरीली गैस का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता था? यह किया जाता था ल्यूसाइड का। किसका किया जाता था? ल्यूसाइड का। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसका जो है प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की बात क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ है? 1939 से लेकर 45 तक हुए हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किसको सर्वप्रथम विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा संश्लेषित किया गया था? मतलब किसको किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाइथाइल ईथर को जो है संश्लेषित किया था। किसने किया था? विलियमसन ने। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। क्या रखना? ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पैराफिन भी कहते हैं? पैराफिन एक प्रकार का याद रखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? CnH2n+2। क्या बोलते हैं? CnH2n+2 यानी कि बोल सकते हैं एल्केन। एल्केन समूह को ही हम लोग पैराफिन भी बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूक्स कांच का निर्माण निम्न में से किसके संगठन से होता है? तो यहाँ पर से ऑप्शन से समझिए आप लोग, क्रूक्स कांच का जो संगठन होता है ये किसके से होता है? तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो क्रूक्स कांच का जो होता है ये चीज ध्यान रखना, ये सोडियम ऑक्साइड वो सिलिका से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्न में से कौन सा एक समन्यूट्रॉनिक का उदाहरण है? देखिए समन्यूट्रॉनिक हम उसको बोलते हैं, जैसे मान के चलिए कि दोनों का, जैसे यहाँ देखिए एक होता है समस्थानिक। क्या होता है? सब शुरू से समझिए। एक होता है समस्थानिक। समस्थानिक बोलते हैं कि जैसे C कार्बन का 6 होता है, 12 होता है, उसके बाद कार्बन जो है 6 और 14 होता है, यानी कि दोनों नीचे वाला समान हो तो उसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। परमाणु संख्या अगर समान हो तो उसको बोलते हैं हम लोग समस्थानिक। वही जो है एक होता है यहाँ पर, इसका अगर भार दोनों का बराबर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं संभारिक। क्या बोलते हैं? संभारिक बोलते हैं। परमाणु द्रव्यमान अगर दोनों का बराबर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं संभारिक। और समन्यूट्रॉनिक किसको बोलते हैं? जब दोनों का अंतर जो है समान हो, यानी कि 14 और 6 और 12 और 6 का अगर अंतर समान हो तो उसको हम लोग बोलेंगे समन्यूट्रॉनिक। तो यहाँ से मिला लीजिए। देखिए जब इसको आप घटाइएगा, 51 में 23 घटाइएगा और 52 में 24 घटाइएगा, तो ये जो है दोनों आपका बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका समन्यूट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बीटा कणों तथा अल्फा कणों के वेग के अनुपात को क्या होता है? तो ये जो है 9/10 गुना होता है। क्या होता है? 9/10। तो ये हो जाएगा 9:10। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किसको नाइट्रोलियम कहते हैं? तो नाइट्रोलियम किसको कहते हैं? कैल्शियम साइनामाइड को नाइट्रोलियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, टीन की अधिक मात्रायुक्त कांसा को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? धूसर कांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धूसर कांसा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं? धूसर कांसा बोलते हैं। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र में अंतर्गत आने वाली गतिविधियां हैं। देखिए प्रथम में क्या आता है, कृषि आ गया। दूसरा में क्या आ गया आपका, जैसे हो गया आपका वन हो गया, ये सब आ गया। दूसरा में जल विद्युत हो गया। तीसरा में क्या हो गया आपका, जैसे आपका तीसरा में हो गया बैंकिंग सेवा हो गया, रेल परिवहन हो गया, ये सब जो है तीसरे में आता है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है चतुर्थ में। चतुर्थ में क्या आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। चतुर्थ में आता है सूचनाओं का संग्रहण। क्या आता है, सूचनाओं का संग्रहण आता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सूचनाओं का संग्रहण हो गया, अध्ययन हो गया, म्यूचुअल फंड प्रबंधन हो गया, ये सब जो है किसमें आता है, तो ये आता है 55 में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यदि दो वस्तुएं स्थानापन्न है, जैसे चाय और कॉफी, उसके बीच की अनुप्रस्थ लोचशीलता होती है, तो इसके बीच जो लोचशीलता होती है धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, एक फर्म का संतुलन कब स्थापित होगा। तो एक फर्म का जो संतुलन होगा वो कब स्थापित होगा, जब जब उत्पादन द्वितीय चरण में हो। क्या हो, उत्पादन द्वितीय चरण में हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देख रहे होंगे प्रैक्टिस सेट में सभी सब्जेक्ट को टच करके लिया गया, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा गया, चाहे विश्व इतिहास हो, विश्व भूगोल हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर्स हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी को तैयार किया गया। इसलिए यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कभी कभी आपको प्रैक्टिस सेट लगानी चाहिए, और उसमें जो है अभी तो आपको रेगुलर वे में प्रैक्टिस सेट लगानी चाहिए। अभी आपको डेली हम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। कहाँ होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो यहां पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2030 तक विश्व के प्रत्येक 10 में सतत विकास लक्ष्यों का कुल कितने लक्ष्यों का उद्देश्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 17 वैश्विक तत्वों का हुआ था, और जो है 169 लक्ष्य था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वैश्विक लक्ष्य कितना था, 17, और 169 उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन को आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी निम्न में से कौन है। तो नोडल एजेंसी कौन है, ये आपसे पूछा गया था। ये कौन हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया गया नोडल एजेंसी, इसमें कौन पूछा गया आपसे। तो नोडल एजेंसी इसमें जो ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। यह जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया के को शुरू किया गया था। तो स्टैंड अप इंडिया को शुरू किसके द्वारा किया गया था, तो ये पूछा गया। तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार व प्रवर्तक बैंक निवेश करते हैं। तो ये कितना करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्रीय बैंक जो ग्रामीण बैंक होते हैं उसमें कितना निवेश करते हैं। तो ये करते हैं 50:15:35 के अनुपात में करते हैं। और इसकी स्थापना जो है 1975 में किया गया था। कहाँ किया गया था, 1975 को किया गया था क्षेत्रीय ग्रामीण की स्थापना। तो ये सब क्वेश्चन को आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफी बार हो गया है। लघुपतन के समय क्या होता है, तो ये अधिक हो जाता है। क्या होता है, धारा जो है अत्यधिक बढ़ जाता है। यहाँ से जो है आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। देखिए मध्य स्थिति गतिज ऊर्जा में अधिकतम है, तो मध्य स्थिति जो है गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगा, और स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्प्लवकता निम्न में से क्या है। तो उत्प्लवकता निम्न में से क्या है, उभयधर्मी ऊर्ध्वधर्मी बल है, और यह किसके सिद्धांत पर है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। यह भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाए। क्या हो जाए, सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाए। जब हीरे कांच में जाता है, जब हीरे कांच में जाएगा तो ये सरल माध्यम से विरल माध्यम में, यही तो हो गया। हीरे से कहाँ जाएगा, कांच में। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून तापमानों का प्रयोग निम्न में से कहाँ होता है। तो न्यून तापमानों का प्रयोग जो है कहाँ पर होता है, याद रखिए चुंबकीय प्रोत्साहन एवं दुर्मति में होता है, और अंतरिक्ष यात्रा में होता है। यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष यात्रा, ये तो नहीं होगा। अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्साहन एवं दुर्मति में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या किसको कहते हैं, किसी माध्यम की पिंड की चाल में और उसके ध्वनि द्वारा जो है उसके जो है अंतराल में कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, किसी माध्यम में पिंड की चाल बटे किसी माध्यम में ध्वनि की चाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल M1 × M2 प्रबलता वाले दो ध्रुव के बीच दूरी कितनी होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4
पाई म्यू बटे क्या गुना हो जाएगा m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, देखिए यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन आप आराम से बना लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं दिया गया है, हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी सब ईजी, अगर ज़्यादा हम बनाएंगे तो ज़्यादा काफ़ी समय तक लेट हो जाएगा। इसमें कुछ त्रिभुज निकालना, कितना त्रिभुज है काउंटिंग कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा 103। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर दिया गया, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नौनी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व। ये सब क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है दर्पण चित्र है, दर्पण चित्र तो ये जब है इसका ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ दर्पण चित्र जब बोला गया तो ये उल्टा हो जाएगा, और जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका अब हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। हिस्ट्री के क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पकड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, गुप्त काल में प्रमुख पुस्तक योगाचार के लेखक कौन थे। तो योगाचार के लेखक कौन थे, असंग थे। कौन से, असंग। देखिए क्षुद्रक जो है किसका लेखक थे, क्षुद्रक जो है याद रखिएगा, इसने जो है मृच्छकटिकम की रचना की थी। पतंजलि ने योग दर्शन का दिया था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने नवसाहक अर्थात नव विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। तो ये जो किया था, तो याद रखिएगा, ये जो मालवा के राजा थे, परमार वंश के शासक, परमार वंश के शासक कौन थे, राजा भोज, उसी ने किया था। और इसने जो है याद रखिएगा तुर्की को जब हराया था, उसी के उपलक्ष्य में ये उपाधि हासिल की थी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनुष। धनुष प्रतीक चिन्ह, देखिए काफी बार एग्जाम हो गया था। धनुष किसका है, धनुष है चेर शासकों का। किसका है, चेर शासकों का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही बात करें पांडे का, पांडे का हो जाएगा मछली। क्या हो जाएगा, मछली। चोल की बात करें, चोल का हो जाएगा बाघ। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रकूट वन के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा दंती दुर्ग। कौन थे, दंती दुर्ग थे, कभी बार एग्जाम में पूछ गए हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनाया था। तो यह इब्राहिम खां ने बनाया था। किसने बनाया था, इब्राहिम खां ने बनाया था। और इसको बनाया था 1619 ईस्वी में। कब बनाया था, 1619 ईस्वी में जो बिहार के मनेर में स्थित बनाया था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पाल काल में श्रीनगर युक्त किसे कहा जाता था। पाल काल में श्रीनगर युक्त जो कहा जाता था मगध को। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा गोपाल। कौन थे, गोपाल थे। और इसके एक संस्थापक थे धर्मपाल। कौन थे, धर्मपाल थे। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा, जिसने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की रचना की है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया। देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जब पूछेगा तो ये हो जाएगा 1851 में। वही सिर्फ इंडियन एसोसिएशन पूछेगा तो ये हो जाएगा 1876 में। 1875 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1875 में हुआ था। यहाँ से टोटल से समझा दिया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन पूछेगा तो 1851, इंडियन एसोसिएशन पूछेगा 1876, और इंडियन लीग पूछेगा तो 1875। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं में उनके अनुयायियों का कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। तो ये किसने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। और ये कब कहा था, खिलाफत आंदोलन के समय कहा था। कब कहा था, खिलाफत आंदोलन के समय कहा था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के समय किस देश की यात्रा थी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1914 से लेके 1919 तक हुआ था। 1914 से लेके 1919 तक हुआ था। और ये जो है कब यहाँ गए थे, कब, लाला लाजपत राय उस समय अमेरिका गए थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किसने किया था। तो अंकिया नामक नाट्य शैली का जो है एकनाथ ने किया था। किसने किया था, एकनाथ ने किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से एकनाथ ने नहीं, अंकिया नामक नाटक शैली बोल रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका शंकरदेव। कौन हो जाएगा, शंकरदेव ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन अष्टछाप के प्रवर्तन माने जाते हैं। तो अष्टछाप के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने जो है अष्टछाप के प्रवर्तक दिए थे। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर रामानंद की बात आता है। रामानंद ने जो है दक्षिण भारत से जो है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मामलुक वंश की नींव किसने रखी थी। मामलुक वंश की नींव 1206 ईस्वी में रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसको कि गुलाम वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया था। लेकिन 1210 ईस्वी में जो है याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का चौगान खेलते वक्त मृत्यु हो गया था। और इसने जो कुतुब मीनार की नींव रखी थी। क्या रखी थी, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोलते हैं, लाख बख्श भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाखों में दान किया करते थे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन मछलियों का सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो ये कहाँ पर है, बिहार में। बिहार में जो है डॉल्फिन सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बिहार में सबसे अधिक डॉल्फिन पाए जाते हैं। ये 2010 में जो है पर्यावरण अनुसंधान संशोधन ने, वनरक्षण ने ये जो इसको किया था सम्मिलित। और इसमें जो है याद रखिएगा 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन जीव दिवस मनाते हैं हम लोग। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर से मैथ का क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन तो आप एकदम से धुर्रा उड़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बहुत स्टूडेंट तेज है मैथ में। तो देखिए चीनी का मूल्य जो है 15% बढ़ जाता है, तो 100 से कितना हो गया, 115 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 115 हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि चीनी की खरीदने पर खर्च समान रहे, मतलब कि बोल रहा है कि अभी कितना चीनी खपत करें जो कि खर्च आपका उतना ही रहे। तो 115 से कितना करेगा, 15 करेंगे, लेकिन किस पे, 115 पे, तो गुना कर देंगे 100, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपको कटा लेना। देखिए 15 ये 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा ये 23 बार में, तो यहाँ पर से हो जाएगा 300/23। 300/23 को जब भाग दीजिएगा तो ये कुछ आएगा पॉइंट में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13.04। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, देखिए यहाँ पर से मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी हम बनाने का प्रयास करेंगे। यदि n को 16 से भाग दिया जाता है तो 14 शेष बचता है, तो 4n को 16 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो यहाँ पर से n का मान निकालेंगे हम लोग, तो क्या होता है, यहाँ फार्मूला आप लोग जानते होंगे, भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल और जोड़ क्या होता है, शेष होता है। ये चीज़ तो आप जानते होंगे। देखिए भाज निकालना है तो यानी निकालना है, तो ये कितना है, 16 है, गुना 1 हो जाएगा, उसके बाद जो है शेषफल कितना है, 14 है, तो यहाँ पर से 30 हो गया n का मान। 30 का जब n का मान हो गया तो यहाँ पर से 4n है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा 4, तो बोल सकते हैं 120 हो गया। 120 में 16 से जब भाग दीजिएगा, 16 7 कितना हो जाएगा, बलोतल से, यानी 8 शेष बच जाएगा आपका। क्या बचेगा, 8 शेष। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। सभी को समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 तथा 5 का तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती क्या होता है, b² a। तो b² a जब करिएगा तो ये 5 गुना 5 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 3, तो बोल सकते हैं यहाँ 25/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25/3, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछा जाता है आपको मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती क्या होता है, √√ab, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ये 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से PRT वर्षों में मिश्रधन होगा। जब भी मिश्रधन की बात करें, यहाँ टी वर्ष दे दिया है, तो यहाँ पर से आराम से आप समझिए। देखिए टी एक ही में है, तो यहाँ पर टी नहीं है, यहाँ पर टी का हरदम ऊपर रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 घंटे 1 मिनट 12 सेकंड का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर सेकंड में दिया है, तो इसको भी लीजिए। 1 सेकंड 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। 60 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका कुल 3600 सेकंड। और 3600 सेकंड हो गया, और यहाँ पर कितना बोला गया, 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट में 60 हो गया, 12 सेकंड, ये कितना हो गया, 72। तो यही बोल रहा है कि 72 3600 का कितना प्रतिशत है। 72/3600 कर देंगे, गुना कर देंगे 100। ये प्रतिशत निकालने के लिए 0 0 कट जाएगा, 36 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 2% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। 2 से 22 यानी कि पहला आएगा 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद 7 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 21 तक जाएगा। तो आपको औसत निकालना है, क्या करेंगे, प्रथम जोड़ अंतिम बटे 2 कर देंगे। 21 3 कितना हो गया, 21 जोड़ 3 बटे 2 हो गया 24। 24 में 2 से जब भाग देंगे तो ये 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12। 12 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1800 की राशि 3 वर्ष में 3 साल में 4 महीने में 360 रुपया साधारण ब्याज देती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगा। तो यहाँ पर से जो है आपको क्या निकालना है, ब्याज दर निकालना है। तो ब्याज दर हम लोग कैसे निकालते हैं आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए 1800 है, 3 वर्ष 3 साल 4 महीना है, इसको जब हम लोग महीना में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा यहाँ पर से 12। 4 में जब 12 से भाग दीजिएगा, सॉरी 12 यहाँ जब आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4, तो ये भी कितना आ गया, यहाँ पर से ध्यान से समझिए। ये 3 साल है, और गुना इसको भी जब साल में चेंज करेंगे तो 12 से भाग देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3, तो ये पर कितना आ गया, थोड़ा माफी चाहते हैं। देखिए 1800 है, 3 साल में जो है 4 महीने 360 रुपये का साधारण ब्याज देती है, तो प्रति वर्ष जो है ब्याज दर बोल रहा है कि कितना होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, 3 देखिए हुआ, उसके बाद जो है ये 4/12 हो गया, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। ये प्लस होगा, यहाँ पर गुना हम दे रहे थे तो वही ये गलती हो रहा था। ये कितना हो गया, 3 3 9 1 10/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/3। आपको पता है कि दर निकालने के लिए हमको टाइम का जरूरत पड़ेगा, तो टाइम हमने निकाल लिया। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला होता है, दर बराबर आपको पता होता है SI इंटू क्या होता है 100, SI इंटू 100 होता है, गुना होता है मिश्रधन इंटू टाइम। तो ये चीज़ आपको पता होगा, मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर SI आपका कितना है, SI आपको याद रखना है 360 है, और ये गुना 100 हो जाएगा प्रतिशत निकालने के लिए। और जो है यहाँ पर देखिए अमाउंट कितना है आपका 1800 है, 1800 है, और गुना कितने दिन के लिए है, तो 3 बटे यहाँ पर कितना निकाले हम, तो 3 बटे यहाँ पर हो जाएगा 10/3, 10/3 से है तो 10/3 जो करेंगे तो यहाँ पर से हो जाएगा। अब देखिए ये 2 0 2 0 कट गया आपका, ठीक है, 1 0 1 0 ये भी कट गया। 3 से जब इसको हम कटाएंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में। 6 से जब इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में, यानी 6% आपका निकल जाएगा। आप इसको आराम से दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 वर्ष बाद एक परिवार की 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष थी, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 64 में 8 घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 56 आ गया।
उसके बाद बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु, 4 वर्ष और घटना हो तो 2 व्यक्ति है तो 8 वर्ष घट जाएगा। तो 56 में जब 8 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 48। 48 जो है 3:1 में है, तो बोल सकते हैं कि 3:1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 बराबर जो है 48, तो 1 बराबर आपका हो गया 12। क्या हो गया 12। तो बोल रहा है कि उसकी जो है छोटे वाले की आयु ज्ञात कीजिए। छोटे वाले की आयु ज्ञात कितना हो जाएगा, 12 में 4 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x² ax - 3 को पूर्ण रूप से x से -8 से विभाजित किया जाता है तो a का मान क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा, 8 यहाँ पर मान रख देना है। तो 3 गुना क्या हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा। अब प्लस जो है यहाँ पर 8a हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3, तो 64 या कितना होगा 192 हो गया, और प्लस जो है 8a हो गया, माइनस हो गया 3। तो 192 में जब 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 189 बटे यहाँ पर 8 से भाग दीजिएगा, तो ये कितना बार में कटेगा 8 दूनी 16, यहाँ पर बचेगा 2, 2 से यहाँ पर 29 हो गया, तो 8 या 24, उसके बाद जो है यहाँ पर बचेगा 5। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर 8 पंचे 40 या 8 छाके 48, 8 छाके 48 हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि -8 जो है यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर से देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गया था। ये कौन बन गया था, तो याद रखिएगा डी मुकेश। कौन बना था, डी गुकेश, गुकेश, मुकेश नहीं गुकेश बना था। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना, डी गुकेश होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियमसन, अभी आपको पता है कि इसने जो है क्या किया है, संन्यास ले लिया है, और इसने जो यहाँ पर बोला कि ग्रैंड स्लैम में कितने एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था, तो कुल 23 जीते थे। अभी वर्तमान में इसने संन्यास ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ था, तो ये 2023 में दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल नेशन स्पेस डे कब मनाया जाता है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने जब चंद्रमा पर लॉन्च किया दक्षिणी ध्रुव पर, तो वहाँ से हम लोग 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, तो वही हो गया स्पेस डे को इंग्लिश में बोलते हैं, अंतरिक्ष दिवस को इंग्लिश में स्पेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला कौन सा देश बना, तो ये चौथा बना है। यहाँ पर चंद्रमा पर बोला, यही दक्षिणी ध्रुव अगर बोलता तो वो पहला हो जाता। तो याद रखिएगा इसमें जो चंद्रमा पर है सबसे पहले कौन है, तो अमेरिका है, उसके बाद रूस है, उसके बाद जो चीन है, तब जाके आपका भारत है चौथे नंबर पे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आज हमने जो है आपको 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट करवाया ज्ञान बिंदु का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी अभी तक चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अभी तक बिहार पुलिस के सभी प्रैक्टिस सेट हम आपके इसी चैनल पर अवेलेबल करवाते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अब शाम के प्रैक्टिस सेट में।